भाई मुंह से जो है ना वो इस वक्त सफ़ेद धुआं निकल रहा है। ऐसी सर्दी हो रही है। बारिश मुस्तकिल हो रही है, रात से 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है, मुस्तकिल हो रही है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा भी सकते हैं या नहीं ये भी नहीं पता। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। बहुत ख़तरनाक किस्म का रास्ता हुआ है, इतना ख़तरनाक था कि मैं उस वक्त व्लॉगिंग वगैरह तो सब छोड़ दी थी। मैं तो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ने बैठ गई थी। बहुत ही करिए और बहुत कुछ ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि बारिश है और मम्मा का तो काँप रही है। और ये देख सकते हैं अभी अमूमन दरिया वो होता है एक्वा कलर का होता है, लेकिन अभी मटी हो रही है क्योंकि बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च है और इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं यूशा? हम लोग मियादम में मौजूद हैं। रात हमने यहीं स्टे किया था। और ये जो ऊपर दरख्तों के ऊपर वाइट वाइट है, ये बादल हैं, सारे बादल आए हुए हैं अच्छे खासे। अभी हम लोग और अब हम लोग कालाम की तरफ निकल रहे हैं। इरादा तो था बदीन का भी, लेकिन बारिश हो रही है तो वहाँ पे रुक कर एंजॉय कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग इस वक्त निकल रहे हैं। और अल्लाह करे खैर आफियत से हम कालाम पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। रास्ते में ही कहीं नाश्ता करेंगे। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है यूशा? इस वक्त 9 साढ़े 9 हो रहे थे। टाइम मैं बताती हूँ आपको। इस वक्त हो रहे हैं 9:30। मैंने कहा था। ठीक है, तो अब हम निकल रहे हैं। सामान लोड हो चुका है, चलते हैं। अच्छा, यहाँ हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पठानों का ही है। और ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। सामने उधर दरिया बह रहा है और हम वेट कर रहे हैं अपने देसी किस्म के नाश्ते का। ये हमने मंगवाया है नान, पाए, मलाई और पराठा सनी खाएंगे, चने और पराठा याहया खाएगा, और यूशा खाएगा चाय पराठा, और मेरे लिए ये पाए हैं। ये चने खाओ थोड़ा सा। लोग समझते हैं ना कि ये अनहेल्दी नाश्ता है। ये जो कार्टिलेज होता है ना पाए में, ये जो मतलब ये जेली टाइप जो मटेरियल होता है हड्डियों के अंदर से जो निकलता है इसमें से, ये आपके कार्टिलेज के लिए बेहतरीन है, कार्टिलेज प्रोटेक्शन के लिए। और कार्टिलेज जो है वो एक प्रोटीन होता है जो 2 जॉइंट्स के बीच में होता है, और जब वो ख़त्म होने लगता है तो आपकी हड्डियाँ उठने बैठते वक्त बजने लगती हैं। तो ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। लेमन जो है ना वो ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल किया करें। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी का काम ये होता है कि वो विटामिन डी को अब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है। और अदरक हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ऐसी सर्दी जो हो रही है ना इस वक्त यहाँ बाहर, तो उसके लिए भी अदरक बेहतरीन है। बेहतरीन किस्म के पाए बने हुए थे और लेमन अदरक के साथ ज़्यादा मज़ा आ गया। सनी ने जो है ना वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी नाश्ता किया है, मलाई और पराठा। बाकी आया का भी नाश्ता अच्छा था, हेल्दी था, और मेरा सबसे बेहतरीन था। लेकिन जो ममा पाए बनाती हैं ना, ममा यानी कि मेरी सास, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी मैं पाए खाते हुए 2 लोगों को याद कर रही थी। एक मुस्कान जो बहुत शिद्दत से पाए खाती है, और एक मामा जो बहुत मज़े के पाए बनाते हैं। उनके जैसे पाए मैंने दुनिया में ना अभी तक किसी के भी हाथ के नहीं खाए। मेरी अम्मी के भी हाथ के इतने मज़े के नहीं होते थे। मामा बड़े ज़बरदस्त पाए बनाती हैं। ये जमजम रेस्टोरेंट मदीन में हम आए। मदीन या मदियन क्या है, आई डोंट नो। और यहाँ हमारा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है। हमने लास्ट टाइम 2023 में यहाँ ट्राउट फिश भी खाई थी। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अब हम निकल रहे हैं अपने आगे की तरफ, मंजिल की तरफ इंशाल्लाह। भाई मुंह से जो है ना वो इस वक्त सफ़ेद धुआं निकल रहा है। ऐसी सर्दी हो रही है। बारिश मुस्तकिल हो रही है, रात से 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है, मुस्तकिल हो रही है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा भी सकते हैं या नहीं ये भी नहीं पता, इसलिए मैं नाम रिवील नहीं कर रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ।
फ़िलहाल तो अभी हम मदियन में हैं। मदियन इट इज़ अ करेक्ट वर्ड। और जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे इंतहाई साफ़ सुथरा और सफाई का बड़ा ख्याल था, और नाश्ता भी मज़े का था। हमने अलग अलग चीज़ें मंगवाई थी और सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। पराठा, नान। अच्छा, इनके जो नान है ना, वो हमारे कराची में जो तंदूर की रोटियां होती हैं उस तरह के शक्ल के होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। वो सख्त भी नहीं होते, नरम रहते हैं और हज़म भी जल्दी हो जाती है। जैसे तंदूर की रोटी तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लोटिंग क्रिएट कर देती है ना, वो वाली चीज़ नहीं है। रास्ता जो है ना बहुत ख़तरनाक है, और यूशा कह रहा है यहाँ से पत्थर उठाने, और मुझे सनी ने इस बार मना किया कि पत्थर नहीं उठाना। दरिया के पास नहीं, यहाँ पे वो राउंड राउंड वाले बड़े खूबसूरत पत्थर होते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ कि सनी मुझसे कह रहे हैं, यार मोटो इतना ज़्यादा बैग क्यों भारी हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ना 2-3 पत्थर उठा के बैग में रख लिए थे दरिया के किनारे से। तो वो बेचारे, यार मैं यहाँ पागलों की तरह बैग उठाता फिर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि इसमें पत्थर है। तो मुझे बज्जी याद आ रही थी आज बहुत ज़्यादा। वो इतना हंसी थी इस बात पे, क्योंकि वो बस हंसे ही जा रही थी कि शदो तुम भी कैसा पागल बनाती हो मोटे को। तो खैर, एक छोटा सा वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये रास्ते हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं, बड़े खूबसूरत पत्थर होते हैं ना यहाँ। मैंने तो खैर दरिया के किनारे से उठाया था, लेकिन वो पत्थर मुझे यहाँ इन पहाड़ों पे भी नज़र आ रहे हैं। और ये कराची में बड़े महंगे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, जो यहाँ पर ऐसे ही फिके पड़े रहते हैं। और यूशा भी अभी कह रहा था कि उठा लें, लेकिन मैं बेच के पैसे कमाऊंगा। कह रहा है मैं बेच के पैसे कमाऊंगा, लेकिन पापा जो है ना, यूशा तुम्हें ही बेच देंगे उससे पहले अगर आपने पत्थर लिए तो। मैं छुपा के ले लूँगा। नहीं ले सकते भाई, वरना बहुत डांट पड़ने वाली है। बाद में मैं इनको मना लूँगी किसी तरह से, तो शायद मैं कुछ ले लूँ, लेकिन सामान वाकई बहुत भारी हो जाता है। एक इतना सा छोटा सा पत्थर भी ना काफ़ी हैवी होता है। वो बात भी सही है। इस वक्त हम बहरीन बाज़ार से गुज़र रहे हैं। बहरीन शुरू होते ही रोड जो है वो ख़राब तरीन हो जाता है, और जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से 37 किलोमीटर्स है। 38। और मिंगोरा से यहाँ तक रोड बहुत अच्छा है, और उसके बाद से ख़राब है। और ये ख़राब पता है कब से? जब सैलाब आया था 2022 से लेके अब तक यहाँ का रोड बनाया ही नहीं है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बहरीन बाज़ार भी इस वक्त बंद है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, तो कुछ ख़ास दुकानें नहीं खुली हुई, थोड़ी बहुत बस खुली हुई। और ये बाज़ार भी वैसे ही है जैसे कालाम का या माल रोड के मार्केट्स थी, लेकिन यहाँ पर बेसिक नीड्स और ग्रॉसरी और वेजीज़ ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात को लेकर, मीट और बाकी चीज़ें भी, दही और सब्ज़ियाँ, ग्रॉसरी, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पर एडिशनली मौजूद हैं। अच्छा, 2022 में जब हम आए थे तो ये सब कुछ टूटा हुआ था, ये रोड भी टूटा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने ये वाला रोड बना दिया है। और ये जो आपको मार्केट्स दिख रही है ना, सैलाब की वजह से इनके अंदर भी पानी था। ये जो अंडरग्राउंड दिख रही हैं, मतलब ना सिर्फ हम आए थे 2023 में और सैलाब आया था 2022 में, लेकिन 2023 तक में ना ये अंदर तक सारा पानी घुसा हुआ था। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन थी यहाँ की, मतलब यहाँ आकर एक डिप्रेशन सा हो जा रहा था। मगर अभी अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने ये बिल्डिंग्स भी बना दी हैं और रोड भी बना दी है। और आप देखें पानी कितना नीचे है यहाँ पे, लेकिन सैलाब की वजह से इतना ऊपर पानी आ गया था कि पूरी जो शॉप्स थी, मार्केट्स थी, मॉल्स थे, उनके अंदर पानी घुस गया था। हमें गुजरना है और अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। बहुत ख़तरनाक किस्म का रास्ता हुआ है पानी के प्रेशर की वजह से। अल्लाह पाक रहम करम फरमाए। आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं।
इतना ख़तरनाक था कि मैं उस वक्त व्लॉगिंग वगैरह तो सब छोड़ दी थी। मैं तो आयतन कुर्सी वगैरह पढ़ने बैठ गई थी। बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था पानी का और रोड भी नीचे स्मूथ नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने जो अमान में ले जाए। बहुत ख़तरनाक प्रेशर है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक। यहाँ पर ना हमें रहम भाई ने कहा कि शीशे बंद कर लें। वहाँ पे बोर्ड लगा था लैंड स्लाइडिंग एरिया, और हमने इतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे गिरे हुए देखे। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बता रहे थे सैलाब में यहाँ तक पानी आया हुआ था, जबकि काफ़ी हाइट पर है ये रोड दरिया के मुकाबले में। भाई ऐसी ज़बरदस्त बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। यही बारिश अगर होती ना वहाँ कराची में तो अब तक तो सैलाब आ चुका होता। अब मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ जो सैलाब आया था वो कितना आया होगा। हम एक बड़ी प्यारी सी जगह पे हैं। मैं थोड़ा अम्ब्रेला हटा कर दिखाती हूँ। रुक जा रुक जा। अंदर आओ यहाँ छतरी के। और यहाँ पर जो है ना फिशेस मौजूद हैं एक फाउंटेन में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाए। अरे ये फाउंटेन है ना, इसमें फिशेस मौजूद हैं इस पॉन्ड में। मैं दिखाती हूँ कैमरा फ्लिप करके। सारी फिशेस उधर चली गई, उधर से जाके देखते हैं। ये आ रही है, ये ट्राउट है। हाँ ना। अरे वाह, काफ़ी बड़े साइज़ में है। खाएंगे ट्राउट। मैंने ट्राउट जैसी मछली ना अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई। इतनी टेस्टी होती है, इतनी कोई मज़े की होती है। उस तरफ ज़्यादा है फिश, उनको मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है तो चले आए वहाँ से देखते हैं। और हम जो यहाँ रुके हैं ना, वो हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यूशा साहब गए हैं वॉशरूम। सर्दी बहुत हो गई है तो बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है। और आज हमेशा उसके वॉशरूम जाने से मुझे गुस्सा आता है, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इतना प्यारा पॉइंट देखने को मिला है। जल्दी मुझे भी बनाना है और यहाँ को भी बनानी है। भाई तुम पापा के मोबाइल से बनाओ। नहीं, हम कहाँ लेके आऊँ, पापा मार देंगे, नहीं देते मोबाइल। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है, इतना सूदिंग माहौल है, बंदे का मूड अच्छा हो जाए, सेहत अच्छी हो जाए ऐसी जगह आके। मोबाइल दे दे, मेरा व्लॉग भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ कह रहा है मुझे भी मोबाइल दे दे, मेरा भी व्लॉग अच्छा हो जाएगा। एक तो इसको छतरी में रखने के चक्कर में मैं इसको कैप्चर नहीं रख कर पा रही हूँ। और ये जो रहम भाई है ना हमारे, वो हमारे लिए एक छतरी भी लेकर आए थे कि मेहमानों को छतरी चाहिए होगी। बहुत ख्याल करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। चले आए दूसरे नज़ारे करती हूँ मैं। रुक जाओ बेबू, रुक जाओ। इतना प्यारा माहौल, इतने प्यारे नज़ारे, आसपास दरिया है। मैं दरिया को भी शूट करती हूँ। चलो आओ दरिया को शूट करते हैं। चलो जल्दी चलो, व्लॉग बन रहा है। छतरी के अंदर आओ ना, वरना फिर बाद में सर्दी लगेगी। ओहो हवा। ये जो ये रेड छतों वाले होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं। हम कोशिश करते हैं। सही से चले मम्मा, जूते नहीं गिरेंगे। अच्छा, गंदगी नहीं हो रही, पानी नहीं रुक रहा। ऑब्वियसली पहाड़ी इलाका है तो गंदगी कैसे होगी, पानी तो रहेगा ही नहीं। बहुत प्यारा बना हुआ है ये जो भी जगह है। बाहर का खाना और खाना पकाना मना है। इतना खूबसूरत व्यू। ये पता नहीं कौन सी जगह है, बहरीन में ही है। नीचे चलता है। नहीं नीचे नहीं जा रही मैं। नहीं बेबू यहीं रहो बेटा, बारिश है, डर लगता है मुझे। आपको तो बहरीन में ही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर एक ब्रिज भी है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। मेरा मूड नहीं हो रहा, लेकिन मेरा भीगने का मूड नहीं हो रहा। दरिया आज मडी हुआ हुआ है। अमूमन सवात के जो दरिया होते हैं ना, वो एक्वा कलर के होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से मडी हुआ हुआ है बहुत। और अब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। 1 बज गया है, हम जा रहे हैं। या थोड़ी सी बना ले फिर हम चलते हैं।
गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग में डाल ठीक होंगे हम लोग यहाँ सवात पहुँच चुके हैं। मदी में हमारा टूर ख़त्म हुआ, हम लोग सवात में और मैं आपको दरिया दिखाता हूँ। दरिया भी माशाल्लाह को इतना प्यारा लग रहा है ना। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कालाम पहुंच चुके हैं और यहाँ शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही थी और शदीद किस्म की ठंड है, मुंह से धुआं निकल रहा है। फाइनली कालाम आ गए हैं। बर्फ़बारी हो रही है जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है। बाकी की वीडियो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।